हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में हेलो वर्ड की बात किया था, हेलो प्रोग्राम लिखा था और उसमें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया था कि हेलो प्रोग्राम, हेलो वर्ड प्रोग्राम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूअर के थ्रू। तो दोस्तों, फिर हम आज मिल रहे हैं सेकेंड प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर। तो हम दो नंबर को स्वैप कराएंगे। तो उसके पहले हम समझते हैं लॉजिक होता क्या है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 10, ए का वैल्यू 10 है और बी का 20। तो मुझे क्या करना है, ए का वैल्यू 20 देना है और बी का वैल्यू 10 कराना है। मतलब एक दूसरे को आपस में स्वैप कराना है। और किसके थ्रू मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे एक मैंने थर्ड वेरिएबल ले लिया, उसके थ्रू मैं करवाऊंगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे स्वैप करता है नंबर। पहले लॉजिक आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि पहले जो ए का वैल्यू है वो क्या होता है, टी में जाता है। जैसे ए 10 जो होता है इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो बी का वैल्यू है वो ए में चला जाता है। जैसे जैसे ही ए का वैल्यू टी में आएगा तो ये खाली होगा, तो बी का वैल्यू इसके अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, टी का वैल्यू जो होता है 10 होता है, वो चला जाता है बी में। होप समझ में आया होगा आपको। ऐसे वर्क करता है। ए का वैल्यू जो है आपका 10 में आता है, फिर 10 का वैल्यू आपका बी में जाता है। मतलब जब ए का वैल्यू 10 में टी में आता है तो फिर क्या होता है, सेकेंड नंबर पे, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे बी की वैल्यू जो होता है वो चला जाता है ए में। फिर उसके बाद जब ये खाली हो जाता है तो ये क्या, टी की वैल्यू कहाँ चला जाता है, बी में चला जाता है। ये थर्ड नंबर मैंने नंबरिंग कर दिया, 1 2 3। तो क्या है, फिर से समझ लीजिए, जो ए का वैल्यू है वो टी में आता है। फिर जब ये खाली हो जाता है तो बी का वैल्यू क्या है, 10 में चला जाता है। मतलब बी का वैल्यू किस में चला जाता है, ए में चला जाता है, माफ करना। उसके बाद जब ये खाली हो जाता है तो फिर ये टी का वैल्यू कहाँ चला जाता है, इसमें। तो जो ये 10 है इसमें चला जाएगा तो ए बी का वैल्यू 10 हो जाता है। अब बी का वैल्यू ऑलरेडी इसमें चला गया है तो ये जो ए का वैल्यू है ये 20 आ गया। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर बता दूंगा आपको। उसके बाद हमने क्या किया, क्लास बनाया एक स्वैप टू नंबर। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बनाया, उसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन को हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसा मैंने आपसे बताया कि टू वेरिएबल तो होता है, अब किसके थ्रू करते हैं, थर्ड वेरिएबल के थ्रू। तो मैंने एक इंट ए इक्वल टू 10 ले लिया, जिसका वैल्यू 10 है वेरिएबल का, और बी वेरिएबल का मान क्या है, 20। उसके बाद हमने क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल लिया, जैसा कि मैंने आपसे बताया था यहाँ पे, जिसके थ्रू मैं करवा रहा हूँ। तो मैंने एक इंट टी लिया। अब उसके बाद अब देखिए लॉजिक का, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया लॉजिक, अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या बोला था कि जो ए का वैल्यू है टी में चला जाएगा। तो जो ए का वैल्यू है यहाँ पे क्या हुआ, टी में चला आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि जो बी का वैल्यू है ए में चला गया। अब बी का वैल्यू कहाँ आ गया, ए में आ गया। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा था कि जो बी खाली हो जाता है तो उसके बाद टी का जो वैल्यू है वो किस में चला जाता है, बी में। तो मैंने देखिए यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया टी का वैल्यू चला गया बी में। अब उसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ए प्लस ए लिख लिया। तो जो ए का वैल्यू है, ये तो आप समझ रहे होंगे डबल स्कोर इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे ए प्रिंट होगा, इसलिए। अगर ये आप नहीं लिखते तो डायरेक्ट 20 और 10 आता, लेकिन लिखना जरूरी है ना कि ए की वैल्यू कैसे पता चलेगा आपको। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया ए और यहाँ पे बी। तो जो सिस्टम डॉट ऑन प्रिंट एल एन, ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और बी का प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे सॉरी बी का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ए का वैल्यू 20 आ गया और बी का 10 हो गया। कभी भी आपको अगर मान लीजिए लॉजिक प्रोग्राम नहीं लिखवा रहे, लॉजिक पूछ रहे हैं, तो लॉजिक ये बना के आप समझा सकते हैं। इतना सारा कुछ आप लिख कर, जैसे क्या बोला था मैंने, जो ए का वैल्यू है वो किस में आ गया, टी में आ गया। फिर उसके बाद बी का जो वैल्यू है कहाँ चला गया, ए में चला गया। जो बी का वैल्यू ए में चला गया, बी का वैल्यू ए में चला गया, टी ए का वैल्यू टी में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर टी का वैल्यू क्या हुआ, बी में चला गया। तो टी का वैल्यू कहाँ चला गया, बी में। होप आपको समझ में आया होगा। आप लॉजिक भी समझ लिए और स्वैपिंग। तो बस आखिरी में यही बोलूँगा कि साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मैं और अच्छे से बता सकूँगा, आपको प्रोग्राम समझा सकूँगा।
अगर आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, आप मुझसे 10 बार पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सपोर्ट करिए, व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ में सपोर्ट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो यार। आप सब्सक्राइब करेंगे तो और मैं कोशिश करूंगा कि इससे अच्छा वीडियो आपको दे सकूं। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आगे मैं फिर तीसरा प्रोग्राम के साथ मिलूंगा, और मैंने स्वैपिंग नंबर में आपको बता दिया। फिर आगे वाले लेक्चर में मैं लेके आऊँगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग टू नंबर्स, और वो इंटरव्यू में 99% पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है, आपका लॉजिक होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ आप कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए आप लोग। धन्यवाद।